नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि पर डे सुबह 11 बजे आप लोगों के लिए मैथ का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन हम लोग लेके आते हैं, जिसमें कि दोस्तों हम लोग टॉप 15 क्वेश्चंस कवर कराते हैं, जो कि यूपी पुलिस के जितने भी एस्पिरेंट हैं जिनको कि अभी एग्जाम देना है, उनका एग्जाम 8, 9 और 10 जून को होने वाला है। और जितने भी स्टूडेंट एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, उन सभी, जैसा कि अभी एसएससी जीडी में पूछा जा रहा है और हम लोगों ने जो भी पहले एग्जाम हुए हैं अभी 2026 में, उन सभी एग्जाम के बेस में ये जो 15 क्वेश्चन है वो कवर कराते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग नोटबुक और पेन लेकर के मेरे साथ में आइए और जुड़ जाइए और हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ में सॉल्व करते जाइए। ठीक है, मुझको आप लोगों को समझाना है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है और आप लोगों को केवल अपने नोटबुक में सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व करिए और जब आपका आंसर निकल के आए तो उस आंसर को मुझको कमेंट करके जरूर बताना है आपको। ठीक है ना, जिससे कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बूस्ट हो जाएगा। चलिए तो फिर हम लोग बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। ज्यादा बातचीत करके क्या करना है हम लोगों को। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि पहला क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आ गया, आयु से संबंधित यानी कि एज से संबंधित क्वेश्चन है। कह रहा है दो व्यक्तियों पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:7 है। हमको पी और क्यू की आयु का यानी कि एज का रेशियो दे दिया 5:7। फिर कह रहा है 8 वर्ष पहले। दोस्तों, जब ये आयु वाले सवाल आते हैं तो उसमें जहां भी पहले लग जाए यानी कि पहले यानी कि बिफोर, तो उसका मतलब होता है कि हमको माइनस करना होता है। क्या करना होता है? माइनस। और जहां भी बाद लग जाए यानी कि आफ्टर, तो वहां क्या करना होता है? वहां हमको प्लस कर देना होता है। ठीक है, यानी कि हमसे कह रहा है कि 8 वर्ष पहले यानी कि हमें माइनस करना है। पी और क्यू की आयु 7:13 था, तो हमसे कह रहा है पी और क्यू की वर्तमान आयु क्रमशः क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन से आ गया और हमने आपको रोज बताते हैं कि हम लोगों रेशियो को हटाएंगे और उसकी जगह में अपनी एक्स को ले आएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग एक्स को पहले ही क्वेश्चन में एंट्री कराते हैं, क्योंकि विदाउट एक्स नथिंग इज बेस्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम लोगों ने लेट कर लिया कि जो पी की आयु है वो है 5x, रेशियो हटाया, एक्स लगाया, और क्यू की आयु क्या हो गई? क्यू की आयु हो गई 7x। ठीक है, मैंने आपसे बताया कि उसने कहा 8 वर्ष पहले, यानी कि पहले में हम लोगों को क्या करना है? माइनस करना है, यानी कि 8 वर्ष पहले यानी कि 5x - 8, ये हो गई पी की वैल्यू। और हमसे कह रहा है कि क्यू की आयु, इनकी भी 8 वर्ष पहले, ये लीजिए इनकी आयु का अनुपात यानी कि रेशियो 7:13 दिया है। ये लीजिए हम लोगों ने इसका अनुपात निकाल दिया, कितना दिया है? 7:13 ऐसा दिया है। 5x - 8 अपान 7x - 8 बराबर 7/13। हम लोगों को अब कुछ नहीं करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। और हमसे कह रहा था p और q की वर्तमान आयु निकालिए, तो जो भी हमारी x की वैल्यू निकलेगी उसमें 5 का और 7 का मल्टीप्लाई करा देंगे और अपना आंसर ले लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा 13×5 = 65x माइनस ये आ जाएगा 13×8 = 104, इधर करा देंगे 7 से, ये आ जाएगा 7×7 = 49x, ये आ जाएगा -7×8 = 56। ठीक है, इस 49 को इधर लेके आएंगे तो ये 65 में 49 चला जाएगा, 49×1 = 50, 15, यानी कि आ जाएगा 16x बराबर 104 को उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 104 माइनस का 56, यानी कि इसको जब माइनस कराएंगे तो 56 4 60 40 100, यानी कि यहाँ से निकल के आएगा 48। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, 48/16, यानी कि x की वैल्यू 3 निकल के आ जाएगी। उसने हमसे कहा कि बताइए p और q की वर्तमान आयु। p की वर्तमान आयु थी 5x, यानी कि 5 × 3 यानी कि 15, और q की वर्तमान आयु थी 7x, यानी कि 7 × 3 यानी कि 21 वर्ष। 15 वर्ष और 21 वर्ष, यही ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितनी दोस्तों? 15, 21 p और q की वर्तमान आयु हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल दोस्तों एक लाइन का क्वेश्चन था। 5x/7x ये हमने एज मानी, 8 उसमें घटा दिया, 8 वर्ष पहले की बात कर रहा था, उसका रेशियो दिया था 7:13, उसके बराबर कर दिया, उसको सॉल्व किया और यहाँ से हम लोगों ने 15 वर्ष और 21 वर्ष पी और क्यू की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक सेट में दोस्तों, हर एक शिफ्ट में पर डे मुझको स्टूडेंट भेजते हैं, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, कभी लैंग्वेज बदल देगा, कभी थोड़ा उसको अलग कर देगा, लेकिन आप लोगों से रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन जरूर पूछेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप लोग मुझको 15 और 21 कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है ना, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन वर्क एंड टाइम से आ गया। ये भी इंपॉर्टेंट सेशन हो, मतलब सेशन जो है पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अभी आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख करके मत भाग जाइएगा, स्किप करके मत जाइएगा। अगर आप लोग स्किप करके जा रहे हैं तो दोस्तों
जरूर आप लोग मेरा यकीन मानिए कि आप लोग अपना कुछ ना कुछ खो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कुछ पाना है तो पूरा वीडियो इसको देखना है, ठीक है। और अगर आप लोगों को एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जिससे कि आप लोगों को ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास मिलती रहेंगी और आप लोगों को जो सिलेक्शन है वो 2026 में कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। कह रहा है कि ए एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ए। फिर कह रहा है बी ए से 10% कम कार्यकुशल है, ठीक है। सी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है, बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है तीनों ने 3 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य किया। शेष कार्य को 3 दिन तक उन्होंने कार्य किया, उसके बाद जो काम बचा उस शेष कार्य को डी द्वारा अकेले 9 सही 1/2 दिन यानी कि 9.5 दिनों में पूरा किया गया। अब हमसे कह रहा है मूल कार्य को डी अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। दोस्तों मैं आप लोगों से पर डे कहता हूं कि जो ये वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन आते हैं उसको हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा अलग है, ये एलसीएम मेथड से नहीं होगा, इसको हम लोग थोड़ा अलग करते हैं। हमको दिया है कि ए एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि ए का एक दिन का काम कितना निकल के आएगा, यहां से हम लोग अगर निकालें ए का एक दिन का काम वो हो जाएगा 1/15। ये तो दोस्तों आप लोगों को सबको पता है कि अगर कोई निश्चित काम को 15 दिनों में पूरा कर रहा है ए, तो ए का एक दिन का काम हो जाएगा उसका उल्टा, यानी कि 1/15 दिन, मतलब 1/15, एक दिन में 1/15 काम करता है। अब हमसे उसने कहा कि बी ए से 10% कम कार्यकुशल है, यानी कि हम लोग अब बी का अगर एक दिन का काम निकालना चाहें तो यहाँ से ए का काम कितना है 1/15, और यह ए से कितना 10% कम कार्यकुशल है, यानी कि 100 में 10 चला गया 90/100, ये ऐसा है। यानी कि यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये निकल के 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, ये आ जाएगा 3 त्रिका 9, ये आ जाएगा 3 पछे 15, ठीक है। यानी कि यहाँ से निकल के आएगा 3/50। बी एक दिन में 3/50 काम को करता है, ए एक दिन में 1/15 काम करता है। अब हम लोग सी का निकाल लेंगे कि सी एक दिन में कितना काम करता है। सी उसने बताया कि ए से 20% अधिक कार्यकुशल है। ए कितना है, ए है 1/15, ये इससे 20% अधिक है, यानी कि 120/100 है, ठीक है। चलिए इसको 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, इसको काट देंगे 3 चौको 12, ये आ जाएगा 3 पछे 15, इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 2 पंचे 10, यहाँ से निकल के आएगा 2/25, ठीक है। सी 2/25 काम करता है एक दिन में, बी 3/50 काम करता है एक दिन में, ए 1/15 काम करता है एक दिन में। उसने हमसे कहा कि तीनों ने 3 दिन तक मिलकर काम किया है। अब हम लोगों को क्या करना है कि इनका तीनों को काम ऐड करा देना है, ये इन तीनों का काम जो निकलेगा वो एक दिन का काम निकलेगा, लेकिन हम लोगों को उसने बताया कि ये 3 दिन तक काम करता है, तो इसको ऐड करा के उसमें 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा 1/15 प्लस 3/50 प्लस 2/25, ये तो निकल के आ गया दोस्तों एक दिन का काम। उसने हमसे कहा कि उन्होंने 3 दिन तक काम किया है, मल्टीप्लाई 3, ठीक है। ऐसे सॉल्व कराएंगे और यहाँ से ए बी और सी का 3 दिन का काम निकाल के ले आएंगे। हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 150 यानी कि 150, 15 दे हम 150 यानी कि आ गया 10, प्लस ये आ जाएगा 50 तिरका 150 यानी कि आ जाएगा 3 तिरका 9, प्लस 25 छक्का 150 यानी कि आ गया 12 गुणते 3, इसको काट देंगे 3 पचे 15 यानी कि ये 50 निकल के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जब इसको हम लोग ऐड कराएंगे तो ये निकल के आ गया 12 9 21 10 31, 31/50 ये काम निकल के आया ए बी और सी का 3 दिन का, ठीक है। फिर उन्होंने कहा हमसे क्वेश्चन में कि शेष कार्य डी द्वारा अकेले, अब जब 31/50 काम यहां से निकल के आ गया तो शेष कार्य क्या निकलेगा, शेष कार्य दोस्तों होता है 1 में माइनस करा देंगे, इसलिए शेष कार्य, शेष कार्य क्या हो जाएगा, शेष कार्य हो जाएगा 1 माइनस 31/50, यानी कि 50 50 में एक अन्नम 50 में 31 चला जाएगा 19/50, ये शेष काम बचा है। इस शेष काम को डी 9 सही 1/2 दिनों में पूरा करता है। तो हमसे कह रहा है मूल कार्य को वह कितने दिनों में पूरा करेगा, कितने दिनों में पूरा करता है, 9 सही 1/2 यानी कि 9 दूनी 18 1 19/2, 19/2 दिन में डी पूरा कर देता है इस काम को, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि बताइए डी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, 9 बटे मतलब 19/9 दिन, यानी कि पूरा काम कितने हो जाएगा 19/9 गुणते इसको उल्टा कर दिया जाएगा, यानी कि 50/19, यानी कि निकल के कितना आ जाएगा, निकल के आ जाएगा 25 दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 25 दिन। थोड़ा सा और ऊपर करता हूं मैं, आप लोगों को यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कितना निकल के आएगा, डी का काम निकल के आएगा 19/2 गुणे ये हो जाएगा 50/19,
ठीक है, ये 19 से 19 चला जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 25 दिन निकल करके, यानी कि डी 25 दिन में पूरे काम को फिनिश कर देगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछा है, और 100 में से दोस्तों लगभग 90% स्टूडेंट क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर आप लोग इसको अच्छे से देखते हैं, कवर करते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अपना आंसर 25 दिन जरूर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर आज का 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया फिर से। कह रहा है यदि x का 25% x प्लस 60 के 30% से 40 कम है, क्या x का 25% यानी कि x का 25%, क्या कह रहा है x प्लस 60 के 30% यानी कि x प्लस 60 के 30% से 40 कम है, -40, ये हमको ऐसे दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे इक्वल है, यानी कि x गुणे 25/100 बराबर x प्लस 60 गुणे 30/100 -40। ठीक है, हम लोग 40 को इधर लेके आएंगे तो ये 40 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इसको उधर लेके चले जाएंगे तो पहले इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये निकल के आ जाएगा 30x प्लस ये आ जाएगा 3 छंग 1800 बटे 100 हम लोग रखेंगे, ये आ जाएगा -25x को उधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा 25x बटे 100। ठीक है, बेस बेस सेम है, यानी कि ऊपर ये माइनस प्लस हो जाएगा जो कुछ होना है, और जो 100 है ये 100 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 4000, 40 गुणे 100 बराबर, ये निकल के आ गया 30 में 25 चला गया 5x प्लस 1800। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम लोग अगर x की वैल्यू निकालें, x बराबर ये 4000 में 1800 घट जाएगा तो ये आ जाएगा 2200 बटे 5। ठीक है, ये इतना निकल के आया, इसको काट दीजिए, 5 चौको 20, 2 बच गया, 5 चौको 20, 440, x की वैल्यू निकल के आ गई 440। हमसे कह रहा है कि x माइनस 40 का 35%, यानी कि 440 माइनस 40, यानी कि 440 माइनस 40 यानी कि 400 का 35%, यानी कि 400 का 35% निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140, यानी कि 400 का 35% निकल के आया 140। हमसे कह रहा है 120 से, किससे, 120 से कितने प्रतिशत अधिक होगा। 140 120 से कितना अधिक है, 20 अधिक है। किससे, मैंने बताया कि जिससे पूछे उसी को नीचे रखना है। 120 से गुणे 100, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा 20 छक्का 120, यानी कि ये निकल के आ गया 100/6, यानी कि 16 सही 2/3%। ठीक है, कितना निकल के आ जाएगा, 16 सही 2/3%, यही इतना अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब सी ए कह रहा हूं मैं, 16 छक्का 96 और 4/6 यानी कि 2 दूनी 4 दो तियाई 6, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, और आप लोगों से ये क्वेश्चन मतलब ऐसा, लैंग्वेज तो थोड़ी चेंज हो जाएगी अगर होगी, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों से पर डे एक पूछता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैंने आप लोगों को बहुत ही इजी वे में समझा दिया है। कह रहा राधा को 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। हर एक दोस्तों यूनिट की वैल्यू अलग दी है, चाल दे दिया है किलोमीटर पर घंटा में, दूरी दे दी है मीटर में, और समय हमसे पूछ रहा है मिनट में। यानी कि समय का फार्मूला क्या होता है, समय यानी कि टी बराबर होता है दूरी डिस्टेंस अपान चाल यानी कि स्पीड, टी बराबर होता है डी अपान एस। हमसे टी की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि डी हमको दे दिया है 1950 मीटर, हम लोग लिख देंगे 1950 मीटर अपान 26 किलोमीटर पर घंटा। 26 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000, घंटा को सेकंड में चेंज करेंगे यानी कि 3600 नीचे आएगा, इस 3600 को हम लोग ऊपर लिख देते हैं तो डायरेक्ट यहाँ लिख दिया 3600, ये निकल के आया मीटर पर सेकंड में, यानी कि यहाँ से समय निकल के आएगा सेकंड में, हमको निकालना है मिनट में, तो सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे तो यानी कि अपान 60 और कर देंगे, अब हो जाएगा ये मिनट में निकल के आंसर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कराइए और अपना आंसर लीजिए, यानी कि 1 से 1 जीरो चला गया, 1 से 1 जीरो चला गया, 1 से 1 जीरो चला गया, इतने जीरो चले गए। अब इसको काट दीजिए 2 से, तो ये निकल के आ गया 18 दूनी 36, ये निकल के आ गया 13 दूनी 26, इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 13 एकम 13, यहाँ पे बच जाएगा 6, 13 5 65,
ये इतना निकल के आ गया। इसको काट देंगे, 6 का 6, ये आ जाएगा 6 तिरका 18, यानी कि यहाँ से निकल के आया है 15 तिरका 45। इसको 2 से 5 से काटिए, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 5 तिरका 15, यानी कि निकल के आ गया 3 तिरका 9/2 मिनट। 9/2 मिनट यानी कि 4 चौको 2 चौको 8, 4 सही 1/2 मिनट, 4.5 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल हम लोगों को ये जितनी हमारी यूनिट देनी थी, इस सब यूनिट को चेंज करके मिनट में कर देना था और अपना आंसर ले लेना था। ठीक है, केवल एक फार्मूला लगना था, समय बराबर दूरी बटे चाल वाला। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों सिंप्लीफिकेशन से आ गया है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। सिंप्लीफिकेशन यानी कि बॉड मास से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। मैं पर डे आप लोगों को लिख के बताता हूँ। बी से ब्रैकेट सबसे पहले, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से ऐड और एस से सब्सट्रैक्शन। यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट देखते हैं, ये दिया हुआ है ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट, यानी कि सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को, ये दिया हुआ है 7/8, ये दिया हुआ है माइनस का 5/4, 2 से इसमें मल्टीप्लाई, 2 से इसमें मल्टीप्लाई, यानी कि आ जाएगा 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 8, यानी कि ये निकल के कितना आएगा, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो ये निकल के आएगा 33/40 प्लस 1/5, ये हो जाएगा डिवाइड 4/5 माइनस 1/5 गुणते, ये कितना निकल के आया, 10 में 7 चला गया, माइनस का 3/8, ये माइनस है ना, इसलिए माइनस का 3/8, ब्रैकेट बंद कर दिया, माइनस का 4/5, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि इसको सॉल्व कराएंगे यहाँ पे, ये आएगा 33/40 प्लस का 1/5, ब्रैकेट लगा देंगे, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि हो गया 4/5 प्लस ये हो गया 3/8 5 40, ये दोस्तों ऐसे हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट माइनस का 4/5, अभी ये ब्रैकेट बचा, अब इसमें 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 का इसमें, यानी कि एलसीएम बराबर कर देंगे, तो ये 40, ये 8 चौको 32, यानी कि 32 और 3 35/40 यहाँ से निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 33/40 प्लस का 1/5 गुणे, ये ब्रैकेट जब चालू करेंगे तो 8 चौको 32, 3 35, 35/40 माइनस का ये दिया हुआ है 4/5। ठीक है, ऐसा हमको दे दिया है। चलिए इसको काट दीजिए, ये आ जाएगा 5 सत्ते 35, यानी कि निकल कितना आया 33/40 प्लस का 7/40 माइनस का 4/5, 8 से मल्टीप्लाई यहाँ कराइए और 8 से मल्टीप्लाई यहाँ कराइए। ठीक है, अब सब कुछ बराबर हो गया, यानी कि ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया 33, ये प्लस का दिया हुआ है 7, ये माइनस का दिया हुआ 8 चौको 32, अपान में हो गया 40, यानी कि 33 7 40, 40 में 32 चले गए 8, यानी कि निकल के आ गया 8/40, यानी कि 1/5, 8 5 40 होता है ना, कितना हो जाएगा 1/5, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8/40 यानी कि 1/5, यही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा, कह रहा है कि एक संख्या 2483 में किस छोटी संख्या को जोड़ने पर यह 3 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को पर डे लेके आता हूं, पर डे का एक आध दिन में तो आ ही जाता है। क्या है कि 3 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो, 2483 में हम लोगों को ऐसी संख्या छोटी से छोटी जोड़ना है, तो 3 4 5 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो 3 4 5 और 6 का एलसीएम कितना निकलेगा, 3 4 5 6 का एलसीएम, एलसीएम इनका निकल के आ जाएगा 60। ठीक है, ये एलसीएम निकल के आया, इस एलसीएम को हम लोगों को इसमें डिवाइड कराना है, यानी कि 60 डिवाइड बाई 2483। चलिए डिवाइड कराइए, सबसे पहले 4 बार चला जाएगा, 6 चौको 24 यानी कि 240 आ जाएगा, 8 बच जाएगा, हम लोगों ने 3 और उतार लिया, अब एक बार जाएगा यानी कि ये बच जाएगा 60, यानी कि यहाँ बच गया 23। अब इस 23 में क्या जोड़ दिया जाए कि ये 60 हो जाए, इस 23 में अगर हम लोग 37 जोड़ दें तो 37 3 40 20 60 हो जाएगा, यानी कि 60 से 60 पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को कितना जोड़ना है 2483 में, 2483 में 37 जोड़ना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस 23 में हम लोग 37 जोड़ दें तो वो 60 के बराबर आ जाएगा, चाहे आप लोग 60 में 23 घटा दीजिए तो 37 निकल के आ जाएगा, चाहे 23 में 37 जोड़ दीजिए तो 60 निकल के आ जाएगा। हमसे पूछ रहा था किसको जोड़ें, 37 को जोड़ देंगे 60 हो जाएगा, यानी कि 60 का भाग देंगे तो चला जाएगा पूरा पूरा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 7 कि हमारा क्वेश्चन 7 क्या कहता है। अंकित मूल्य एमआरपी से डिस्काउंट से क्वेश्चन आके
इंपॉर्टेंट वाला आ गया। इसी वजह से मैंने आप लोगों से कहा था कि सेशन को पूरा देखना लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में जो है ना अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और भी ज्यादा। कह रहा है कि एक दुकानदार ने रुपए 2600 अंकित मूल्य वाले एक टेबल फैन को 18% की छूट पर खरीदा। ठीक है, कितने परसेंट की? 18% की छूट पर खरीदा है। यानी कि खरीदा यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि सीपी हम लोग अगर यहां से निकालें तो 2600 तो उसका अंकित मूल्य था, उसने 18% की छूट ले ली, यानी कि 82/100। 1212 इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 26 दूनी 52, 52 की 2 कैरी आ जाएगा 5, और 26 अट्ठे 208, 5 और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 213। 2132 हम लोगों को निकल के आया 26 और 82 का मल्टीप्लाई। यानी कि जब उसने 18% की छूट दी तब 2132 रुपए में उसने खरीद लिया। अब कह रहा है कि उसने इसका अंकित मूल्य अगर रुपए 2800 रखा और इस पर 15% की छूट दी तो इससे उसे कितना लाभ होगा। अब कितना है? अब है उसका अंकित मूल्य 2800 रुपए, ठीक है, और वो कह रहा है 15% की छूट दे रहा है, यानी कि 85/100। हम लोग ये 1 2 इसको हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2380, इसका मल्टीप्लाई निकल के आएगा। ठीक है, 28 गुणे 85 जब हम लोग कराएंगे तो उसने हमसे कहा ये हो जाएगा हमारा एसपी, कि बताइए अब उसे कितना लाभ हुआ। पहले 2132 रुपए, अब 2380 रुपए, तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ हो जाएगा 2380 माइनस 2132, इसको माइनस करा दीजिए, 10 में 2 चला जाएगा 8, यानी कि एक ही ऑप्शन में 8 है यूनिट डिजिट, 248। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ गया। ठीक है, कितना? 248। जब उसने 18% की छूट पर खरीदा, उसके बाद 15% की छूट दे दी, क्योंकि उसने एमआरपी बढ़ा दिया, 2800 कर दिया, फिर 15% की छूट दी, तब भी उसने 248 रुपए कमा लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर डे ऐसा क्वेश्चन आता है और मैं पर डे आप लोगों को करवाता भी हूँ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रुपए 73,500 की एक धनराशि को ए बी सी और डी में 3:7:9:11 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो हमसे कह रहा है ए और डी के हिस्सों का योग कितना है। ए और डी का हिस्सा, ए का हिस्सा है 3, डी का हिस्सा है 11, इनका दोनों का योग कितना है? इनका दोनों का योग है 14 बटे टोटल, टोटल कितना हो जाएगा? 7 3 10, 10 और 9 19, 19 और 11 30, 19 1 20, 20 10 30, यानी कि 14/30 ये हो गया ए और डी के हिस्सों का योग गुणे टोटल धनराशि कितनी है? वो दी है 73,500 रुपए। बस इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर ले लीजिए, यानी कि एक जीरो से एक जीरो चला गया, इसको काट दीजिए, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, एक बच जाएगा, 3 चौको 12, फिर से एक बच जाएगा, 3 पच्चे 15 और एक जीरो आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करा दीजिए, 14 0 0, 14 पंचे 70 की जीरो, कैरी लग जाएगा 7, 14 चौको 56 और 7 63, यानी कि केवल 343 वाले में 3 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34300, ऑप्शन नंबर डी यही हो जाएगा ए और डी के हिस्सों का योग। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, मैंने क्या है, पेन नहीं उठाना पड़ा, मतलब उठाना क्या पड़ा, केवल थोड़ा सा लिखना पड़ा और हम लोगों ने आंसर निकाल दिया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग दोस्तों सोल्यूशन जरूर देखते रहिएगा। कह रहा है रुपए 1800 में एक वस्तु को बेचकर यानी कि एसपी मिला लाभ। लाभ बराबर होता क्या है दोस्तों? वैसे लाभ बराबर होता है एसपी यानी कि विक्रय मूल्य माइनस सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य बेचने वाला। कह रहा है कि रुपए 1800 में एक वस्तु को बेचकर मिला लाभ उस लाभ की तुलना में तिगुना है जो इसे रुपए 1350 में बेचकर प्राप्त होता है। यानी कि लाभ बराबर होता है, तो हमसे कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हम लोगों ने लेट कर लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए है, तो लाभ क्या है कि 1800 में बेचा, यानी कि लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 1800 में बेचा, x रुपए में खरीदा था। कह रहा है कि उस लाभ की तुलना में तिगुना है जो इसे 1350 में बेचकर प्राप्त होता है। 1350 में बेचा, x में खरीदा, उस लाभ की तुलना में ये वाला तिगुना है। तो क्योंकि ये तिगुना है और हमको बराबर करना है, तो हम लोगों को
मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा इसमें 3 का। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन बराबर हो गए और इसी वजह से हम लोगों ने बराबर का सिंबल लगा दिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और अपना x का यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। ये निकल के आ जाएगा 1800 माइनस एक्स बराबर, ये निकल के आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कराइए, 3 0 0, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 3 1 3 1 4, 4050 माइनस 3x। ठीक है, इसको लेके इधर आएंगे तो ये आ जाएगा 2x बराबर, ये आ जाएगा 4050 माइनस का 1800। ठीक है, यानी कि 18 2 20 और ये यानी कि यहां से निकल के आएगा 2250। कितना निकल के आएगा? x बराबर ये निकल के आएगा 2250 बटे 2, यानी कि x की वैल्यू 1125। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगी। ठीक है, क्या क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 1125 रुपए। ठीक है ना, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केवल हम लोगों को यहाँ से सॉल्व करना था और अपना आंसर निकाल लेना था। लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, हमको दो इसने इक्वेशन दे दी, हमने उसको बराबर कर दिया 3 गुने के बराबर और अपना आंसर निकाल के 1125। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ले आए। ठीक है, चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 आज का देख लेते हैं। कह रहा है एक कारखाने में 144 दिनों में एक निश्चित संख्या में वस्तुओं के निर्माण में 56 मशीनों की आवश्यकता है। ठीक है, 144 दिनों में कितने मशीनों की आवश्यकता है? 56 मशीनों की। तो हमसे कह रहा है उसी संख्या में वस्तुएं, यानी कि वस्तुएं क्या है? बराबर है। ठीक है, 96 दिनों में बनाने के लिए कितने मशीनों की आवश्यकता होगी? वस्तुएं हैं बराबर, यानी कि 144 दिनों में 56 मशीनों से इन्होंने जितनी वस्तुएं बताई मतलब बनाई, तो 96 दिनों में कितनी मशीनें लगाएं कि वस्तुएं बराबर हो। ठीक है, बस इसको सॉल्व करिए और अपना यहाँ से m की वैल्यू निकाल दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग इसको काटते हैं तो ये आ जाएगा 16 नैया 144, ये हो जाएगा 16 छक्का 96। ठीक है, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 2 से काट दीजिए 28 दूनी 56, यानी कि मशीनों की संख्या m मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 8 24, 3 दूनी 6 2 8, यानी कि मशीनों की संख्या 84। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 96 दिनों में 84 मशीनें होंगी अगर, तो बराबर वस्तुओं का निर्माण कर देंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये थे दोस्तों आज के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के लिए हम लोगों ने फिनिश करा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग हर एक क्वेश्चंस को देखिए, हर एक क्वेश्चन को अपने नोटबुक में सॉल्व कीजिए और जब आपका आंसर निकले तो उसको मुझको कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैथ है, आप लोग जितना उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे। और इंग्लिश में एक वैसे भी कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए और परफेक्ट बन जाइए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप लोगों को मैं बताना भूल गया हूं कि हम लोग शाम को 8 बजे, कितने बजे दोस्तों? पर डे शाम को 8 बजे आप लोगों के लिए जीके जीएस और हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन लेके आते हैं, जो कि यूपी पुलिस वाले स्टूडेंटों के लिए और एसएससी जीडी वाले स्टूडेंटों के लिए, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, हम दोस्तों कल लेके नहीं आ पाए थे 19 तारीख को, आज हम लोग लेके आ गए हैं, मतलब आज लेके आएंगे शाम को, जिसमें कि हम लोग सोच रहे हैं कि आज हम लोग केवल हिंदी के टॉप 40 क्वेश्चंस कवर कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग शाम को 8 बजे उस इंपॉर्टेंट सेशन से जरूर जुड़िएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आई हो तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं शाम को 8 बजे जीके जीएस और हिंदी के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक दोस्तों आप लोग तैयारी करिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।